हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इराइथ्रोपोइसिस के बारे में। इराइथ्रोपोइसिस क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इराइथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे आई आएगा फ्रेंड्स, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो इराइथ्रोपोइसिस है ये एक प्रक्रिया है जिसमें इराइथ्रोसाइट क्या होती है, आरबीसी। आरबीसी के ओरिजिन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में एंड मैच्योरेशन के बारे में हमें बताती है। अब एक और टर्म आती है हीमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस। इसका क्या मतलब हुआ, इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। इसका मतलब यह हुआ हीमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस एक प्रक्रिया है जिसमें से ब्लड सेल में जितनी भी सेल्स होती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कि ये ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के बारे में हमें बताती है। अब इसके आगे देखते हैं साइट ऑफ इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस की साइट कौन कौन सी है, मतलब इराइथ्रोपोइसिस कहाँ कहाँ से ओरिजिन होता है, यह देखते हैं। इन फेटल लाइफ इराइथ्रोपोइसिस अकर इन 3 स्टेजेस। कितने स्टेज में होता है, 3 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज कौन सी है, मीजोब्लास्टिक स्टेज। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, जब माँ के पेट में बच्चा होता है पहले 2 महीने का, तो आरबीसी कहाँ से बनती है, आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेसेनकाइम ऑफ योल्क सेल। माँ के पेट में जब 2 महीने का बच्चा होता है तो उसकी आरबीसी कहाँ से बनेगी, योक सेल से। नेक्स्ट देखते हैं हेपेटिक स्टेज। ये क्या है, सेकेंड स्टेज, हेपेटिक स्टेज। फ्रॉम द 3rd month of intrauterine life, liver is the main organ that produce RBC। जब माँ के पेट में 3 महीने का बच्चा होता है तो उसकी आरबीसी कहाँ से बनेगी, लीवर से। पहले 2 महीने बच्चे में योक सेल से और दूसरे आगे 3 महीने के बच्चे में लीवर सेल से, हमें याद रखनी है। स्लिपिन एंड लाइम्फोइड ऑर्गन आर आल्सो इन्वॉल्वड इन इराइथ्रोपोइसिस। इसमें यह कहा गया है कि अपने जो स्प्लीन है एंड लाइम्फोइड ऑर्गन है वो भी इराइथ्रोपोइसिस को बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइलोइड स्टेज। कौन सी स्टेज होगी ये, 3rd। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 month ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रेड बोन मेरो एंड लीवर। इसमें क्या कहा गया है, जब बच्चा 7 से 9 महीने का होता है तो उसमें आरबीसी कहाँ से बनेगी, रेड बोन मेरो या फिर लीवर सेल से। इन न्यू बोर्न बेबी, चिल्ड्रन एंड एडल्ट में आरबीसी कहाँ से बनती है, ये देखते हैं। अप टू द एज ऑफ 20 ईयर, 20 साल तक के बच्चे में आरबीसी कहाँ से बनेगी, आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रेड बोन मेरो ऑफ ऑल बोन्स, लॉन्ग बोन एंड फ्लैट बोन। 20 साल तक के बच्चे में आरबीसी बोन मेरो के सभी बोन में बनती है, चाहे वो लॉन्ग हो या फ्लैट बोन हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर, 20 साल के बाद में आरबीसी कहाँ से बनती है, आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेनस बोन्स लाइक वर्टेब्रे, स्टेर्नम, रिब्स, स्केपुला, इलियाक बोन एंड स्कल बोन एंड फॉर्म द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। इसमें क्या कहा गया है कि जब 20 साल से ऊपर का बच्चा हो जाता है तो उसमें आरबीसी केवल मेम्ब्रेनस बोन की बोन मेरो में ही बनेगी। उनमें कौन कौन का एग्जाम्पल लेंगे हम, वर्टेब्रे का, स्ट्रेनम का, रिब्स का, स्केपुला का, इलिक बोन एंड स्कल बोन का। अब देखते हैं चेंजेस ड्यूरिंग द इराइथ्रोपोइसिस। जब ये इराइथ्रोपोइसिस बनता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये देखते हैं। सेल ऑफ सीएफयू। सीएफयू की फुल फॉर्म क्या है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ई का मतलब हो गया इराइथ्रोसाइट। क्या मतलब हुआ, cloning forming unit erythrocytes pass through the different stage and finally become the matured RBC.
ड्यूरिंग दीज स्टेजेस 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस आर नोटिस्ड। इसका मतलब ये हुआ जब आरबीसी बनती है तो शुरू से लेके लास्ट तक उसमें से मेन 4 चेंजेस आते हैं। कौन कौन से हैं उन चेंजेस के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला चेंजेस क्या है, रिडक्शन इन द साइज ऑफ सेल। इसमें सबसे पहले सेल का साइज रिडक्शन हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। द डायमीटर ऑफ 25 to 7.2 माइक्रोन, मतलब पहले कोई सेल इतनी होती है तो बाद में वो कम होकर इतनी रह जाती है आरबीसी। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोली एंड न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले ना इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई होता है, और फिर बाद में ये दोनों ही डिसअपियर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। ये बिना न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई के होता है। अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें क्या कहा गया है, जो ये सेल होती है इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। चेंज इन द स्टार्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसमें यह है जब इसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियाई होगी तो इसमें साइटोप्लाज्म की जगह कम होती है, वो घेरे रखता है। इसमें ये जाने के बाद में सारा यहाँ पे क्या फिल हो जाता है, साइटोप्लाज्म। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। स्टेज ऑफ इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस की कौन कौन सी स्टेजेस है, ये इनके बारे में हम जानते हैं। वेरियस स्टेज बिटवीन द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इराइथ्रोपोइसिस सेल्स एंड मैच्योर्ड आरबीसी। इसकी अनेक स्टेज है। मेनली कौन कौन सी बताई गई है। फर्स्ट स्टेज है प्रो इराइथ्रोब्लास्ट, सेकंड स्टेज है अर्ली इराइथ्रोब्लास्ट, थर्ड स्टेज है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फोर्थ स्टेज है लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिफ्थ है रेक्टिकुलोसाइट एंड सिक्स्थ है मैच्योर्ड इराइथ्रोसाइट। अब इनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। प्रो इराइथ्रोब्लास्ट सेल है, इस स्टेज है सॉरी, इसमें क्या होता है, मेगालोब्लास्ट, इसको हम मेगालोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या घटित होता है इस प्रक्रिया में। इट इज द फर्स्ट सेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इराइथ्रोसाइट, मतलब यह पहली सेल है जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इराइथ्रोसाइट से आती है। इट इज वेरी लार्ज इन साइज विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट 20 माइक्रोन, मतलब यह सबसे बड़े साइज की होगी। इट्स न्यूक्लियस इज लार्ज एंड ऑक्यूपाई द सेल ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है जो सारी सेल को घेरे रखता है। द न्यूक्लियस हैज 2 और मोर न्यूक्लियोली एंड ए रेक्टिकुलर नेटवर्क। इसके पास ये जो न्यूक्लियस होगा इसके पास 1 या 2 न्यूक्लियोली भी प्रेजेंट होती है। प्रोइराइथ्रोब्लास्ट डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। इसमें क्या कहा गया है, जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड का वो इसमें नहीं होता। द साइटोप्लाज्म इज बेजोफिलिक इन नेचर। इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म होता है वो कौन से नेचर का होगा, बेजोफिलिक। प्रोइराइथ्रोब्लास्ट मल्टीप्लाई सेवरल टाइम एंड फाइनली फॉर्म द सेल ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। ये कई मल्टीप्लाई करती है और फिर नेक्स्ट स्टेज में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं अब इसके हम, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ जाती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अब इसके बारे में देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। दिस सेल इज स्मॉलर देन प्रोइराइथ्रोब्लास्ट विद द डायमीटर ऑफ अबाउट 15 माइक्रोन। इसका क्या मतलब हुआ, पहले वाली का साइज इतना था तो इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। ये 20 था तो इसमें से 5 कम हो गया, ये 15 रह गया माइक्रोन, 15 माइक्रोन साइज का रह गया। इन द न्यूक्लियस द न्यूक्लियाली डिसअपियर। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर 1 या 2 न्यूक्लियाली होती है, लेकिन इसमें सिर्फ न्यूक्लियस बचता है, न्यूक्लियाली डिसअपियर हो जाती है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क अकर। इसमें क्या होता है, जो क्रोमेटिन जाल होता है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। द कंडेंस्ड नेटवर्क बिकम डेंस। द साइटोप्लाज्म इज बेजोफिलिक इन नेचर। इसमें क्या कहा गया है, जो ये नेटवर्क है ये डेंस हो जाता है, मतलब ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। और साइटोप्लाज्म कौन से नेचर का होगा, बेजोफिलिक इन नेचर का होता है।
हेंस दिस सेल इज आल्सो कॉल्ड बेजोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट। तो इस सेल को हम क्या बोल सकते हैं, बेजोफिलिक इराइथ्रोब्लास्ट भी कह सकते हैं। द सेल डेवलप्ड इनटू द नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। अब आगे वाली सेल किस में डेवलप्ड होगी, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। अब उसके बारे में हम देखते हैं, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। अब ये नेक्स्ट स्टेज है, इसके बारे में हम जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। सेल इज स्मॉलर देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट विद द डायमीटर 10 to 12 माइक्रोमीटर। मतलब ये 15 माइक्रोमीटर की सेल थी, तो इसमें कितनी रह जाएगी, 10 या 12 माइक्रो की रह जाएगी सेल। 3 इसमें रिड्यूस हो जाता है, इसका साइज 3 माइक्रोन। द न्यूक्लियस इज स्टिल प्रेजेंट। इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाली डिसअपियर होती है, तो न्यूक्लियस इसमें भी स्टिल प्रेजेंट होता है, यहाँ तक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट द क्रोमेटिन नेटवर्क शो फर्दर कंडेंसेशन। इसमें जो क्रोमेटिन जाल होता है वो और ज़्यादा कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है। द हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग। इसमें क्या होता है, HB होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो दिखाई देना इसमें क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। साइटोप्लाज्म इज ऑलरेडी बेजोफिलिक इन नेचर। साइटोप्लाज्म अब शुरू से लेके अब तक कौन से नेचर का दिखाई दे रहा है, बेजोफिलिक इन नेचर का। द सेल डेवलप्ड इनटू नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड लेट नॉर्मोब्लास्ट। अगली सेल किस में डेवलप्ड होती है, लेट नॉर्मोब्लास्ट में। अब हम देखते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट सेल के बारे में। इसमें क्या क्या होता है इस प्रक्रिया में। द डायमीटर ऑफ सेल डिक्रीज फर्दर अबाउट 8 to 19 माइक्रोन। 19 नहीं आएगा, 9 आएगा, गलत हो गया, सॉरी। इसमें क्या होता है, जो सेल का डायमीटर होता है वो कितना रह जाता है, 12 से लेके यहाँ पे, वहाँ पे 12 था तो यहाँ पे 8 या 9 माइक्रोन का ही रह जाता है। न्यूक्लियस बिकम वेरी स्मॉल। इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था तो इसमें वो बिल्कुल छोटा हो जाता है। वेरी मच कंडेंस्ड क्रोमेटिन नेटवर्क एंड इट्स नोन इज इंक स्पॉट न्यूक्लियस। इसमें क्रोमेटिन है वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है और वो इंक स्पॉट न्यूक्लियस टाइप दिखाई देता है। क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज। इसमें हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है। साइटोप्लाज्म बिकम ऑलमोस्ट एसिडोफिलिक। पीछे अब तक हमने जितनी स्टेज की उसमें कौन सा था, साइटोप्लाज्म बेसिकोफिलिक था, और यहाँ पर आके कौन सा हो जाता है, साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक। हमें याद रखना है इस स्टेज में आके साइटोप्लाज्म कौन सा हो जाता है, एसिडोफिलिक। सो द सेल इज कॉल्ड ऑर्थोक्रोमिक इराइथ्रोसाइट। तो हम सेल को क्या कहेंगे, इसमें एसिडोफिलिक नेचर का हो जाता है साइटोप्लाज्म, तो इसलिए सेल को ऑर्थोक्रोमिक इराइथ्रोब्लास्ट कहते हैं। इन द फाइनल स्टेज ऑफ लेट नॉर्मोब्लास्ट जस्ट बिफोर इट पासिस टू नेक्स्ट स्टेज द न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स एंड डिसअपियर। अब आगे जाके इसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियस डिसअपियर होने स्टार्ट कर देता है। द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस डिसअपियर इज कॉल्ड काइनोसिस। इसमें जो न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है उसे क्या कहते हैं, आइनोसिस। आगे देखते हैं हम।